तो बस मेरा हाई नहीं लगा, 4 लाख 5 लाख लोगों का हाई लगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो कार्रवाई हो रही है हेमंत सोरेन पे, ईडी से लेकर तमाम एजेंसियों का, वो आप सबका जो हाई लगा है उसके वजह से? वो बहुत कहा जाता है ना कि ऊपर वाले के लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो अच्छे। आप देखिएगा जब से हम लोगों ने समर्थन वापस लिया है, कुछ ना कुछ हो रहा है। और इनसे बड़े बड़े तुर्रम खान आए और गए। इंडिया अलायंस या यूपी अलायंस जो भी ये लोग बोले, इसके साथ किसी का फ्यूचर नहीं है, क्योंकि ये लोग डेवलपमेंट नहीं करते हैं, लोगों को ठगते हैं। इनके अंदर लॉयल्टी नाम की चीज़ ही नहीं है। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश की राजनीति बदलती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हमारे साथ युवा नेता और एनसीपी के प्रदेश प्रवक्ता सूर्या सिंह सोनल हैं। सूर्या जी, सबसे पहले तो आपको बधाई। आपने एक शानदार कार्यक्रम किया अपने इलाके में, हुसैनाबाद में तकरीबन 11,000 से ज़्यादा दीप जलाए गए। ये जो कार्यक्रम इस तरीके का हो रहा है, हैं तो आप एनसीपी के, लेकिन लोग अब ये चर्चा करने लगे हैं कि क्या सूर्या सिंह आने वाले वक्त में बीजेपी में जाने वाले हैं, क्या उसकी तैयारी चल रही है? क्योंकि बीजेपी जो कार्यक्रम तय कर रही है उसी के अनुरूप सूर्या भी काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए, रामलला का काम बीजेपी तय नहीं कर रही है। भगवान राम शुरू से थे। ये लोगों की आस्था है, जिसको आना था आए, जिसको नहीं आना था नहीं आए। लेकिन हम लोगों ने एक तरह से रामलला जी के साथ झारखंड का भी सम्मान रखा। आप देखिए, दीप तो हम लोगों ने 11,000 जलाए, क्योंकि उसका एक मीनिंग था, क्योंकि राम जी ने 11,000 साल तक राम राज्य किया था। लेकिन लोग 50,000 आए। और आप देखिए तो ये झारखंड के लिए भी बड़े अभिमान की बात है कि अयोध्या के बाद पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ जहाँ इतनी बड़ी गैदरिंग हुई लोगों का फेथ में, स्पिरिचुअल में, तो वो झारखंड था। तो मुझे तो लगता है कि ये सब लोग थे। आपके अभी टीम था, आप लोगों ने भी देखा कि वहाँ का माहौल अलग था। और जहाँ तक बीजेपी में जाने की बात है, जो आपने अभी बोला, हम लोग ऑलरेडी एक परिवार का हिस्सा हैं। और हम लोग शुरू से अपने दम पर चुनाव जीतते आए हैं। और आप देखिए कि अगर लॉयल्टी की बात रहे तो शायद ही पूरे झारखंड में कोई ऐसा, हम 25 साल से एक ही पार्टी में हैं। और हम वहीं जाएंगे जहां लोग डेवलपमेंट देखता है। हमने बीजेपी की सरकार को इससे पूर्व में भी समर्थन हम लोगों ने किया था, 2005 से 9 के बीच में कांग्रेस और जेएमएम को भी किया था। लेकिन भविष्य कहाँ बढ़ रहा है? भविष्य युवा को कौन ठग नहीं रहा है? आगे क्या डेवलपमेंट दिख रहा है? तो हम लोगों ने दोनों अलायंस को देखा है। और अब हम लोग एनडीए परिवार का पुनः फिर से वापस हिस्सा इसलिए बने हैं क्योंकि इस अलायंस के साथ, इंडिया अलायंस या यूपी अलायंस जो भी ये लोग बोले, इसके साथ किसी का फ्यूचर नहीं है, क्योंकि ये लोग डेवलपमेंट नहीं करते हैं, लोगों को ठगते हैं। आपने दो बात कही, एक तो लॉयल्टी की और एक युवाओं की, कि भविष्य कहाँ देखते हैं। आप लोगों को भी, आपके पिताजी 2-2 टर्म से लगातार रह रहे हैं, विधायक रहे हैं हुसैनाबाद से। आप लोग का क्या विजन है? आप लोग भी तो कुछ कर सकते थे अपने इलाके में। क्या ऐसा कर रहे हैं जो कि युवाओं को लगे कि नहीं, सूर्या सिंह, आपके पिता कमलेश सिंह के द्वारा जो है कुछ ऐसा किया जा रहा है जो उनके भविष्य के लिए बेहतर हो? देखिए, हम लोग तो निरंतर काम कर रहे हैं। और आज मैं अगर आपसे बात भी कर रहा हूँ तो मेरे पीछे कामों का पुलिंदा है। और वो काम नहीं जो काम ये सरकार कर रहा है कि चुनावी वर्ष है तो घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं और कुछ इम्प्लीमेंटेशन होना नहीं। युवाओं को ठगा नहीं है हमने खेत में पानी पहुंचाया है कि युवा वहाँ पर रोज़गार ला सके, अपना खेत में से अपना उपज बना सके। रोड का वहाँ पर ये लाया, एजुकेशन लाया हम लोगों ने। वहाँ पर जो भी फैसिलिटीज़ थी युवा के लिए, ऑब्वियसली अभी क्षेत्र बहुत पीछे है। एक दिन में कोई जादू तो होता नहीं, लेकिन आज तक बिजली नहीं थी 50 साल से, हम लोगों ने ग्रिड लाया। तो ये सब क्या है? ये आज बिना बिजली का युवा नहीं रह सकता है, बिना रोड का नहीं रह सकता है, बिना रोजगार का नहीं रह सकता है। और अभी तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने जितना, मेरा ताकत था, जितना एज अ बीच में मंत्रालय भी था और एमएलए, जब हमें जिस तरह की शक्ति मिली हमने वो चीज़ का इफेक्ट दिखाया। क्योंकि तभी लोग बोलते ना, जो 60 साल में नहीं हुआ हमने 4 साल में कैसे किया? डेडिकेशन थी तभी ना। तो जहाँ तक मेरी हैसियत है, जहाँ तक मेरी ताकत है, हमने युवा को दिखाया है। लेकिन जहाँ तक प्रदेश की बात है, जब उचित समय आएगा और अगर हमें ऐसा ताकत मिलेगा कि हम प्रदेश के युवा का भी किस्मत को बदल सकते, तो आप देखिएगा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, 6 महीने 1 साल में आप रिजल्ट देख लीजिएगा। क्या सोचते हैं युवाओं के लिए? क्या रोड मैप है? कुछ तो प्लान होगा। रोड मैप है ना।
जैसे मैंने कहा, बिजली नहीं थी मेरे यहाँ। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बिजली नहीं थी 50 साल से, बहुत बड़ी बात है संजय जी। हम बिजली लेकर के आ गए। जहाँ रोड नहीं था 50-60 साल से, हम रोड ले। क्या हमसे पहले नेता नहीं आए? हमारे बाद नेता नहीं आए? हमने ही क्यों ये चेंज किया? चेंज इसलिए क्या, क्योंकि डेडिकेशन। मैं खुद बाहर पढ़ा हूँ, मैं दुनिया को देख करके आया हूँ। मैं कल क्या किसी को जवाब दूंगा कि अगर मेरे स्टेट में खुद डेवलपमेंट नहीं है? तो रोड मैप हमारे क्षेत्र का तो मैंने बता दिया। और जहाँ तक झारखंड की रोड मैप की बात है, अगर एक आदमी जो झारखंड का नेतृत्व कर रहा है, जो सीएम के पोस्ट पे है, अगर वो चाह जाए तो बहुत कुछ बदल सकता है। लेकिन यहाँ मैं ज़्यादातर यही देखता हूँ कि चुनावी वर्ष में घोषणाएं बहुत होती हैं, लेकिन जब दूसरी सरकार आती है या फिर उनकी भी किसी की सरकार रिपीट हो जाती है, लोग भूल जाते हैं। और इसीलिए युवाओं का सरकार से और जनप्रतिनिधि से विश्वास उठते जा रहा है। और मैं चाहता हूँ कि सब लोग एक टीम की तरह काम करें। कितने अकेले में, जैसा मैंने पहले भी बोला है, झारखंड को बदलने के लिए एक टीम चाहिए, अच्छे अच्छे नेताओं की टीम चाहिए। और मैं हर किसी का स्वागत करता हूं जो डेवलपमेंट में बढ़ रहा है और युवा को और झारखंड की जनता को ठगे नहीं। वैसे तो अब आप अपनी टीम बीजेपी और एनडीए में आप अपना भविष्य देख रहे हैं, लेकिन आप जब बात करते हैं कि आपके क्षेत्र में बिजली पहुंच गई, सड़कें बनी, तो ये जो सरकार है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, उसका तो योगदान होगा ना। उसको आप कैसे किनारे कर सकते हैं? क्या एक एमएलए बगैर सरकार की मर्जी का कुछ भी कर पाएगा अपने क्षेत्र में? एक बात बताइए, योगदान इनको देना था जिला बना करके, जो चीज़ इन्होंने किया ही नहीं। विधायक फंड हेमंत सोरेन के मन से नहीं चलता है। हमने विधायक फंड को ढंग से डाला है। और हेमंत सोरेन के, अब मैं क्या बोलूं, ग्रिड उस समय जब पास हुआ था, जब बीजेपी की सरकार उस समय थी, हम लगे रहे। हेमंत सोरेन को और विधायक नहीं सपोर्ट कर रहे हैं क्या? आप देखिए तो कि कौन कितना डेवलपमेंट, क्या मेरे से पहले लोग डेवलपमेंट नहीं किए थे? 2009 के बाद जब कमलेश जी चुनाव नहीं जीते, 2009 से लेके 2019 तक बीच में हेमंत सोरेन भी तो आए थे। क्यों हमारे क्षेत्र में डेवलपमेंट नहीं आया? उस समय भी तो हेमंत सोरेन थे। हेमंत सोरेन से हम बस एक ही चीज़ चाहते थे, और मैंने तो उनकी तारीफ की थी। और इसलिए किया था क्योंकि हमारा भी उनसे एक संबंध रहा है, चाहे पहले का हो, 2009 का हो या आज का हो। उन्होंने, पता नहीं मुझे अब क्या मैं बोलूँ, मैं इस मुद्दे पे अब ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने जब जिला नहीं बनाया तो बस मेरा हाय नहीं लगा, 4 लाख 5 लाख लोगों का हाय लगा है। क्योंकि बाकी चीज़, और हमने सब चीज़ करके जिला मांगा था, न्यायालय वहाँ पास करा दिया था, रोड करा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो कार्रवाई हो रही है हेमंत सोरेन पे, ईडी से लेकर तमाम एजेंसियों का, वो आप सबका जो हाय लगा है उसके वजह से हो रहा है? देखिए, ये मैं भविष्यवाणी क्या करूं इसके ऊपर, लेकिन बस हेमंत सोरेन जी, जो ईडी की कार्रवाई हो रही है तो अलग, कोई लैंड स्कैम और बाकी चीज़ों पे हो रही है। लेकिन जहाँ तक हुसैनाबाद की बात है, इन्होंने हुसैनाबाद को जिला नहीं बना करके, जैसे एक होता है ना कि अपना नीचे गिरने वाला ग्राफ शुरू कर दिया है। आप देखिएगा, जब से हम लोगों ने समर्थन वापस लिया है, कुछ ना कुछ हो रहा है। और ये अकेले सूर्या सिंह नहीं, 4 लाख लोग हैं, और वही 4 लाख लोग में से 50,000 लोग रामलला की आरती में भी आए थे। तो आप, बहुत कहा जाता है ना कि ऊपर वाले के लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो अच्छे। जो ठगेगा, जो इनसिक्योर होगा, जो अपने से दूसरे नेता को नहीं बढ़ने देगा, वो कभी ना कभी तो गिरेगा ही। नेता वही आगे बढ़ता है जो एक टीम लेके चलता है और उसे किसी से इनसिक्योरिटी ना हो। लोग बोलते हैं, आम लोग, कि जिसको ठगना नहीं आता है वो तो नेता बन नहीं पाएगा। लेकिन सूर्या सिंह जो आजकल बोल रहे हैं, ठग तो आप भी रहे हैं। आप लोगों को बोल रहे हैं कि हुसैनाबाद जिला तो बन गया है। कैसे बना, कब बन गया है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अब हमें नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। हम लोग, जिला किस लिए था? रोज़गार के लिए। जिला किस लिए था? कि लोगों को असुविधा ना हो, कोर्ट में दूर जाना पड़े था। अब हम कोर्ट अपने क्षेत्र में लेकर के आ गए हैं। रोज़गार के लिए झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण पुल पास करा दिए हैं गडकरी जी से, बिजली लेते आए हैं, रोड लेते आए हैं। तो अब एक तरह आईटीआई लेते आए हैं हम, अपना क्या कहते हैं, कॉलेज हॉस्पिटल को सुधार रहे हैं हम, एडवांस टेक्नोलॉजी लेते हैं। अभी करना बहुत कुछ है, लेकिन हर चीज़ वो लेते आए हैं जो जिला को चाहिए था। तो अब इन सरकार के नोटिफिकेशन पे जनता नहीं रुकेगी। ये साइकोलॉजिकल गेम है।
देखिए, साइकोलॉजिकल गेम को अब हम ख़त्म करें। हुसैनाबाद ज़िला बन चुका है, किसी का मोहताज नहीं है। हाँ, नोटिफिकेशन आज ये नहीं निकालेंगे, इनके बाद वाला सरकार निकालेगा। ऐसा थोड़ा ना है कि हमेशा इनसे बड़े बड़े तुर्रम खान आए और गए ना। मतलब आप ये बोल रहे हैं, जो आम लोग जो सुनेंगे आपको, कि भले ही नोटिफिकेशन नहीं निकले, आधिकारिक तौर पे जिला घोषित नहीं हो हुसैनाबाद, लेकिन एक ज़िले के अंदर जो भी सुविधाएं होनी चाहिए उस पे आप लोग काम कर रहे हैं और लगभग काम कर चुके हैं। काम कर चुके हैं, और ये 15 साल का हार्डवर्क है। अब धीरे, जैसे मैं कहता हूँ कि अगर आप कोई पेड़ लगाते हो, अगर आपको आम ही खाना है तो पेशेंस एक चीज़ होती है। पेड़ लग गया है, अब फल आने लग गया, तो सारे काम अब पाइपलाइन में है। खेतों में पानी पहुंचने वाला है, रोड का ये है, न्यायालय है, आपका जेल है, सारा चीज़ आ रहा है। तो ये जिला का एक हम लोगों ने पृष्ठभूमि पूरी तरह से पूरी कर ली है, और आने वाले 1.5-2 साल में लोगों को जिला का फील आएगा, और जिला भी घोषित होगा ही, क्योंकि जो हेमंत सोरेन नहीं किए हैं, कल एनडीए करेगा। मतलब आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आपको लग रहा है कि हेमंत सोरेन अगली बार नहीं आएंगे? नहीं, हम क्या कॉन्फिडेंट हैं इसमें। हम जहाँ तक अपनी बात कह सकते हैं कि हम उनसे बहुत ही ज़्यादा मतलब डिसअपॉइंटेड हैं कि उन्होंने एक हमारा छोटा सा मांग, और जो उचित मांग था जनता को लेकर के, वो भी नहीं किया। और जहाँ तक पूरे राज्य की बात है, काफ़ी लोग, आप बाकी विधायक की टिप्पणियाँ ले सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हुसैनाबाद और पलामू की बात है, हेमंत सोरेन वहाँ पर बिल्कुल नाकाम साबित हुए हैं। वैसे तो ठीक बात है कि आपका अब ये दायित्व भी बनता है कि हेमंत सोरेन की नाकामियों को जो है आप गिनाएं। आप एनसीपी अजीत गुट के साथ एनडीए में शामिल हो गए हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि हेमंत सोरेन ने काम भी किया है? क्योंकि हेमंत सोरेन और उनके जो सहयोगी गठबंधन के जो लोग हैं, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, वाम दल हो, ये लोग तो दावा कर रहे हैं कि भाई अगले 20-25 साल तक ये लोग सरकार में रहेंगे, सत्ता में रहेंगे। देखिए, दावा कौन नहीं करता है। और दूसरी बात है कि मैंने हेमंत सोरेन जी की खुद तारीफ की थी जहां उन्होंने सही काम किया था। मैंने टाइगर रिजर्व पर आवाज़ उठाई थी, एक रोड उन्होंने निकलवाया था बाहर से, मैंने तारीफ की थी। जो सच है सच है। उनको मैंने टूरिज़्म के बारे में, मेरी जब मुलाकात हुई थी, जब वो तुरंत चुनाव जीत करके आए थे, उन्होंने टूरिज़्म भी फिर उसके बाद उठाया, तो मैंने तारीफ की थी। लेकिन बात क्या है ना, कि आप बैलेंस करते हैं। आप ऐसा नहीं करता है कि आप बस आइडिया लें और वो चीज़ करें, लेकिन जो आपको आइडिया दे उसका डेवलपमेंट क्षेत्र का आप नहीं देखते हैं। तो दिक्कत क्या है ना, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। मुझे क्या दिक्कत थी आप बताइए ना। हेमंत सोरेन का जब मैंने खुद ही बोला था, एक युवा मुख्यमंत्री है और झारखंड को एक युवा मुख्यमंत्री की ज़रूरत भी थी, लेकिन जब मेरे जैसा इंसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, जबकि उनसे मेरे पारिवारिक संबंध थे, मेरे पिताजी के बहुत, और तब भी, और कुछ यहाँ अगर मंत्री पद या बोर्ड निगम की बात होती तो समझ भी पाता मैं। लेकिन अगर आप जिला नहीं बना पा रहे हो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं पूरे झारखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बाकी लोगों के बारे में नहीं कमेंट करूंगा, मैं उचित वहाँ पद पे नहीं हूँ। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जहाँ मैं देख पा रहा हूँ, जहाँ से मैं आपको एनालाइज कर रहा हूँ, आप 3-4 लाख युवा के बारे में जब नहीं सोच रहे हैं, तो क्या आपके साथ कोई युवा, हम युवा नेता थे, हम उनके साथ जुड़े हुए थे ना, जब गठबंधन में सपोर्ट किया था, तो मेरी शक्ति पलामू में तो उनका एक भी सीट नहीं है, हम अकेले हैं। आज उनकी सरकार भी थी, हम अकेले पूरे पलामू में थे जो उनके साथ चट्टान की तरह थे। लेकिन उन्होंने, वो जब हमारे नहीं हो सके, वो किसी और के क्या होंगे। तो आपको लगता है कि हेमंत सोरेन सिर्फ बात बनाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के मामले में बकायदा पूरा जीरो है? नहीं, ये चीज़, हाँ, जहाँ तक हुसैनाबाद के बारे में जो मेरी राय है, उन्होंने बात ही बनाया, हमें घुमाते रह गए कि नहीं होगा होगा। और हमारा छोड़ी, हमारे शरद पवार जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनका भी रिस्पेक्ट नहीं किया। और इसीलिए मैंने पवार साहब को बोला, सीधा बोला मैंने, कि इस गठबंधन में रहने का फ़ायदा नहीं है। जब गठबंधन, आप यूपीए में रह करके आप काम नहीं करा पा रहे हैं, तो आप कब काम कराइएगा। जब यूपीए में आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो ये, इसीलिए मैंने बोला ये अलायंस नहीं है, ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। एनडीए कम से कम अपने पार्टनर्स को मजबूत तो करता है, अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं सपोर्ट तो करता है। यूपीए में इसीलिए आप देखिए ना आज क्या हाल है, एक एक करके सारे अलायंस टूटते जा रहे हैं। इनके अंदर लॉयल्टी नाम की चीज़ ही नहीं है, और लॉयल्टी जहां नहीं रहती है गठबंधन में, वो ना जनता का भला कर सकता है, ना कभी आगे बढ़ सकता है। और 20-25 साल तो छोड़िए, 20-25 सप्ताह ही अगर गुजर जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा,
दो सवाल और ले लेते हैं। जो शुरुआत में मैंने आपसे सवाल किया कि एक चर्चा ये चल रही है कि बीजेपी में जा सकते हैं आप, आपके पिताजी का भी नाम सामने आ रहा है, चूँकि चतरा से आप लोग दावा कर रहे हैं कि लोकसभा आपको मिले एनडीए के तले, तो क्या इसके लिए प्रिपेयर हैं आप लोग? एनसीपी के ही में चुनाव चिन्ह पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, आपके पिताजी चुनाव लड़ेंगे, या फिर अगर ऐसी कोई परिस्थितियां बनती है तो बीजेपी के भी सिंबल पे आप लोग लड़ सकते हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा संजय जी कि हम लोग एनडीए परिवार में वापसी कर चुके हैं फिर से, और हम 25 साल से एनसीपी में ही हैं, और गठबंधन की बात हो रही है, और मैं बिल्कुल चाहूँगा कि अगर गठबंधन में हमें सीट मिलती है तो एनसीपी ही के सिंपल वे बीजेपी के साथ मिली, क्योंकि बीजेपी के भी बहुत अच्छे लीडर्स हैं झारखंड में। हम सब एक टीम की तरह काम करेंगे, क्योंकि देखिए हर कोई हर चीज़ को नहीं चाहना चाहिए जो मुझे, और चतरा में मुझसे ज़्यादा लोगों की डिमांड है, क्योंकि हम लोग चतरा के लोकल हैं। तो इस बार चतरा से डिमांड है कि चतरा से वहाँ का लोकल इंसान मतलब कैंडिडेट रहे, और मेरे पिताजी पहले भी चतरा में गए हुए हैं, और वहाँ हमारा विधानसभा क्षेत्र चतरा सटा हुआ है, पलामू ही का बहुत अंग है उसमें, तो हम लोग लोकल भी हुए चतरा के। तो इसीलिए देखिए आगे ये शीर्ष नेतृत्व पे बात होगी, और देखते हैं क्या होता है। इस पे आप लोगों के स्तर पे कोई बातचीत हो रही है, या फिर आपके जो मुखिया हैं अजीत पवार, उनके थ्रू बातचीत हो रही है बीजेपी के शीर्ष नेताओं से? नहीं, अजीत पवार जी तो हमारे ही थ्रू बात तो पहले हमने रखा, क्योंकि अजीत पवार जी को महाराष्ट्र के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, झारखंड के बारे में तो हमसे पूछेंगे ना, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी विधायक जी हैं। तो हम लोगों को पहले लूप में लिया गया, बातचीत हुई, और हुआ कि गठबंधन में अब एनसीपी और एनडीए एक साथ मिले हैं, तो कौन कौन से सीट्स पे हम लोग क्लेम कर सकते हैं या क्या है, तो उसके मद्देनज़र बात शुरू हुई है। अमित शाह जी, माननीय अमित शाह जी से बात हुई है, प्रधानमंत्री से मीटिंग होने वाली है, अभी मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो हो सकता है कि आने वाले 10-15 दिन में इस पर एक जवाब मिलेगा। क्या भरोसा है आपको, जिस तरीके से आप एनडीए को बहुत नज़दीक दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, क्या ये जो सीटों को लेकर के जो उम्मीद है आप लोगों की, उस पे अब खरा उतरेंगे एनडीए के बाकी जो नेता हैं? ये जब भी हमें जिम्मेवारी मिली हम हर जगह खरा उतरे हैं, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो पब्लिक का दायित्व हो। और जहाँ तक आगे की चीज़ है, मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि मेरा भी कुछ जल्दी बोल देना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन मुझे बिल्कुल अपने आला कमान और शीर्ष नेतृत्व पे भरोसा है कि जो भी होगा, देखिए टिकट ही हर चीज़ नहीं होता है, जो भी होगा अच्छा होगा। मतलब चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है, चुनाव आप लोग लड़ेंगे, एनडीए का सिंबल मिले नहीं मिले, ऐसी तैयारी है आप लोगों की? नहीं, चुनाव तो हम लोग हमेशा लड़ रहे हैं, तैयार तो हम लोग। लोकसभा चुनाव? लोकसभा देखिए, लोकसभा एक ऐसा है कि आप हर चीज़ देखते हैं। अगर आप गठबंधन में हैं, अगर आप पार्टनरशिप में हैं, तो आप सेल्फिश नहीं हो सकते हैं। ये नहीं कि अगर गठबंधन किसी को दे रहा है तो हम भी लड़ जाएं। ये जल्दबाजी हम राजनीति में नहीं करते हैं। हम लोगों का नाम इसलिए चल रहा है कि चतरा से हम लोग लोकल हैं। अगर पार्टी और गठबंधन मौका देगा जिस रूप से भी, तो हम लोग हैं, और अगर नहीं होता है तो तब भी हम लोग हैं। हम लोग ऐसे नहीं है कि मुंह फुला करके यहाँ से वहाँ चले जाए। तो ये सूर्या सिंह हैं, युवा नेता हैं, एनसीपी के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। हुसैनाबाद को लेकर के काफ़ी इनका एक जिद भी रहा है, एक मांग रही है पुरानी जिला बनाने को लेकर के, उस पर ये डटे रहे। एक समय था कि हेमंत सोरेन का इन्होंने काफ़ी मजबूती के साथ भी दिया, उनकी तारीफ़ें भी की, लेकिन जिस तरीके से वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं हेमंत सोरेन पे, और लंबे अरसे से लगा रहे हैं, अब चूंकि एनडीए का हिस्सा भी हो गए हैं, बावजूद इसके हुसैनाबाद को लेकर के इनका जो प्रोमिसेस है वहाँ के लोगों से, उस पर अब भी टिके हुए हैं, और ये बोल रहे हैं कि भले ही जिला बनाने को लेकर के अधिसूचना जारी नहीं हो, लेकिन जो भी सुविधाएं एक ज़िले के भीतर होनी चाहिए उस पे हम लोग काम कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में और बेहतर होगा। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in